अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 का आर्टिकल नंबर 1.5 जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 8 के ऊपर है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो साइंटिफिक स्टूडेंट्स होते हैं, नोटेशंस होते हैं, साइंटिफिक नोटेशन सिंपल वे होता है किसी भी लार्ज नंबर्स को, ठीक है, 10 की पावर के अंदर कन्वर्ट करके लिखना। ठीक है, किसी भी पावर, किसी भी वैल्यू को जो एक लार्ज वैल्यू हो, ठीक है, उसको हम सिंपल तौर के ऊपर हम लिख देते हैं द वैल्यू विच कन्वर्ट इनटू द सम पावर ऑफ द 10। ठीक है, 10 की पावर कोई भी मल्टीपल्स हो सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक का नंबर का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। मल्टीपल से मुराद क्या है, 9, 15, कोई भी वैल्यू हो सकती है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल ये आपके इसी टॉपिक की सेकंड लाइन के ऊपर उन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है, द मून इज़ अ 3840 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं मीटर्स अवे फ्रॉम द सन। ठीक है, अब इसी वैल्यू को उन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है मीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अब देखिए मीटर अवे है, मीटर में जस्ट उन्होंने इसकी वैल्यू को कन्वर्ट किया हुआ स्टूडेंट्स। अब मैंने लास्ट टाइम भी आपको, जब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, तो मैंने कहा था कि हर एक न्यूट्रल वैल्यू के लास्ट पर एक डेसिमल पॉइंट कंसीडर किया जाता है। अगर हम इस पॉइंट को क्या किया जाता है, जंप करवाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने स्टेप मैंने पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को जंप करवाया, 8 से 8 स्टेप इसको जंप कराया। और पॉइंट मैंने ट्रांसफर कहाँ से किया, आपके राइट साइड से ट्रांसफर किया। तो इसका मतलब है दैट वैल्यू कन्वर्ट इनटू द 10 रेज़ की पावर 8, क्योंकि मैंने पॉइंट राइट साइड से क्या किया है, जंप करवा कर लेफ्ट साइड के ऊपर लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू बन जाएगी 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 8 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस वैल्यू को आपकी मर्जी है कि आप जिस मर्जी फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट कर लें। अगर आप 10 रेज़ की पावर 3 को अलहदा से कन्वर्ट करके इसको किलो के अंदर करना चाहें तो तब भी आपको कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी होती है। और अकॉर्डिंग टू योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो भी आपको चीज़ चाहिए होती है उसके अंदर आप उस प्रीफिक्सेस के अंदर उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, दैट फॉर्म इज दिस फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेसिंग अ नंबर इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स याद रखें क्या होता है, और यही आमतौर पर फिजिक्स के अंदर प्रेफरेबल थिंग होती है कि नॉन जीरो वैल्यू, जो पहली वैल्यू होती है वो नॉन जीरो वैल्यू होती है, उसके बाद डेसिमल पॉइंट क्या करता हो, एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, उसके बाद वैल्यू के बाद क्या करता हो, एक डेसिमल पॉइंट जिसको हम पॉइंट कहते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, वो एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, और 10 रेज़ की पावर कोई भी होती हो। ठीक है, दैट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, साइंटिफिक नोटेशन का ये जो फॉर्म होता है इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म। और फिजिक्स के अंदर मोस्टली 99% यही वैल्यूज क्या, यही फॉर्म क्या होती है, यूज़ किया जाता है, बल्कि 100% यही यूज़ किया जाता है जब फर्दर क्लासेस के अंदर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आपकी पेज नंबर 8 के ऊपर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है जिसको आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डिस्कस करना है। स्टूडेंट, in scientific notation, a number is expressed at the sum power of 10 multiplied by the number between 1 and 10। ठीक है जी, 1 and 10 के दरमियान जो वैल्यूज होगी उसका मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है, दैट वैल्यूज विच आर एक्सप्रेस इन 10 रेज़ की पावर सम वैल्यू, दैट मेथड इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट्स आपने उसके बाद यही जो एग्जांपल है 3.84, यहाँ पर आपने एग्जांपल की हेडिंग देनी है और इसी को आपने कन्वर्ट कर देना है अपनी एग्जांपल के अंदर। स्टूडेंट्स, इसके नीचे उन्होंने वैल्यूज कुछ आपकी बुक के अंदर दी हैं। फॉर एग्जाम्पल 62750, इन्होंने 2 स्टेप्स के अंदर पॉइंट्स को क्या किया है, आपको डिलीवर किया हुआ है। स्टूडेंट्स देखें, ये पॉइंट देखें 1, 2, 3 स्टेप अगर आप जंप कराएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 62.75 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 3। और अगर आप 4 स्टेप जंप करवाएंगे तो 10 रेज़ की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 करवाएंगे तो 10 रेज़ की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपकी अपनी मर्जी है और आपके अपने न्यूमेरिकल्स की सॉल्विंग प्रॉब्लम के लिहाज से अपने वैल्यू को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। लेकिन याद रखें स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म वही होगी कि आप 1 नॉन जीरो वैल्यू के बाद पॉइंट को एग्जिस्ट करवाएंगे, वो क्या होगी, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। वो बेसिकली क्या होती है, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म इन साइंटिफिक नोटेशन होती है। वैसे साइंटिफिक नोटेशन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि आप किसी भी वैल्यू को 10 रेज़ की पावर के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करके लिखेंगे तो वो आपकी साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगी। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी कि 1 नॉन जीरो वैल्यू जोन सी होगी, ठीक है, उसके बाद डेसिमल पॉइंट क्या करता हो, डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, हम उस फॉर्म को क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास इसी पेज के ऊपर क्विक क्विज है, हम उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, ये पहला क्विक क्विज है आपके पास, नेम 5 प्रीफिक्स मोस्ट कॉमनली यूज।
तो स्टूडेंट्स ये पीछे आपने कोई प्रीफिक्सेस का टेबल पढ़ा था, उसके अंदर से आप 5 कॉमन अपनी प्रीफिक्सेस लिख सकते हैं। मैं आपको लेक्चर्स के अंदर ही बता देता हूँ, आप लिख लें, वहीं से देख लीजिएगा आप, ठीक है। किलो, मेगा, मिली, माइक्रो, ठीक है, सेंटी, ये 5 प्रीफिक्सेस हैं, इसको आप टिक कर लीजिएगा। यही इसका आंसर होगा कि यही 5 प्रीफिक्सेस हम क्या करते हैं, कॉमनली फिजिक्स के अंदर यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सन इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, राइट दिस नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी नंबर्स को आपने क्या करना है, लिखना है, ठीक है, इन अ ऑर्डिनरी, ठीक है, और इन अ साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आपने क्या इसको कन्वर्ट करके लिखना है। स्टूडेंट्स हम इसको अलग से एक पेज के ऊपर सॉल्व करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम ऑर्डिनरी नंबर्स किस तरह रिटन फॉर्म में लिखते हैं, एक स्टेटमेंट के लिए लिहाज से, और साइंटिफिक नोटेशंस को हम किस तरह लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस वैल्यू को क्या करते हैं, ऑर्डिनरी होल नंबर्स में लिखते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट थी 150 मिलियन, ठीक है। मिलियन के अंदर स्टूडेंट याद रखें 6 जीरोस एग्जिस्ट करते हैं किसी वैल्यू के आगे, तो 150 मिलियन किलोमीटर। तो स्टूडेंट ये वैल्यू जो सी होती है आपकी किसके अंदर लिखी गई है, आपके होल नंबर्स के अंदर लिखी गई है स्टूडेंट। अब हमने इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स वही मैंने आपको पहले ही बात की है, जो भी एक न्यूट्रल वैल्यू लिखी होती है उसके एंड पे एक डेसिमल पॉइंट क्या किया जाता है, एग्जिस्ट करता है, जो कि हम आमतौर पर नहीं लिखते, लेकिन फिजिक्स के अंदर हर वैल्यू के एंड के ऊपर क्या होता है, एक डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। आप इस डेसिमल पॉइंट्स को जंप करवा लें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, या आप इसको जंप करा लें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मैं 6 पॉइंट इसको जंप करा रहा हूं, तो ये 15 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय किलो प्रीफिक्सेस है, किलो की एक वैल्यू होती है जिसको हम लिखते हैं 10 रेज की पावर 3 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी वजह कि मैंने लास्ट स्टेप जो से यहाँ पर किया है, इसमें मैंने 7 इसलिए जंप नहीं करवाया। अगर मैं 7 करवाता तो यहाँ पर किलो में 3 को, किलो की जगह मैं 10 रेज की पावर 3 को राइट करता, तो 10 रेज की पावर 7 प्लस 3 10 हो जाना था, और 10 रेज की पावर 10 कोई प्रीफिक्स नहीं होता है। डेट्स वाई मैंने इसको 6 स्टेप्स क्या किया है, जंप करवाया, ठीक है, ताकि इसमें 10 रेज की पावर 3 जो किलो का प्रीफिक्स है वो ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगी 10 रेज की पावर 9 बन जाएगी, जो कि हमारा कॉमनली यूज होने वाला प्रीफिक्स है, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये बेसिस एक जैसी है तो पावर ऐड होगी, तो 6 प्लस 3 ऐड हो गया, तो ये हमारे पास वैल्यू जो बन गई वो बन गई 15 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 9 मीटर।